इस वीडियो में हम बात करेंगे कीज़ वर्सेस पासवर्ड्स के बारे में। कीज़ क्या होती हैं और पासवर्ड्स क्या होती हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने इंक्रिप्शन के बारे में बताया, तो आप लाजमी वो वीडियोस देखें जिसमें मैंने इंक्रिप्शन के बारे में बताया, क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया। तो इस वीडियो को अगर आप उन वीडियोस को देखने के बाद देखेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हम कीज़ की तरफ आते हैं। तो कीज़ क्या होती हैं? कीज़ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। की इज़ यूज्ड टू इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द मैसेजेस इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन मतलब कि आप जब सेंड करते हो डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जब डाटा ट्रांसमिट होता है उसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं डाटा कम्युनिकेशन में ताकि उस डाटा को ट्रांसमिशन के दौरान इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जा सके, मतलब कि क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कीज़। वो किस तरह से की जाती हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वेजनेट साइफर मेथड को देखा जाए, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम डाटा को या मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो इसका इंक्रिप्शन मेथड देखते हैं, वेजनेट साइफर मेथड का इंक्रिप्शन। अगर आप डिक्रिप्शन को भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, जिसमें आप वेजनेट साइफर को डिटेल में जान सकते हैं। तो इंक्रिप्शन किस तरह होती है कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान। प्लेन टेक्स्ट मतलब कि जिसको हम रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो हम इसको रीड कर सकते हैं। तो अब हमें एक की दे दी गई है जिंदाबाद। हम इस की मदद से इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलेंगे, मतलब कि अनरीडेबल टेक्स्ट में बदलेंगे। तो ये वर्ड जो पाकिस्तान है, सेंड करने से पहले इसको जिंदाबाद की के साथ इंक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा जो कि साइफर टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट को अब हम रिसीवर को सेंड करें तो ड्यूरिंग सेंडिंग, मतलब जब ट्रांसमिशन हो रही होगी मैसेज की पाकिस्तान वर्ड की, तो दरअसल ये वर्ड जाएगा। अगर इस वर्ड पाकिस्तान को इनक्रिप्ट किए बगैर सेंडर से रिसीवर को सेंड कर दिया जाए और रास्ते में अगर कोई हैकर इस वर्ड को देख ले तो उसको इस वर्ड का पता चल जाएगा इस वर्ड का क्या मतलब है। तो क्यों ना इस वर्ड को पहले इनक्रिप्ट कर दिया जाए किसी की के साथ और उसको अनरीडेबल फॉर्म में बदल दिया जाए और फिर इस वर्ड को सेंड किया जाए। मतलब कि ये पाकिस्तान जो वर्ड है, ये इसका मतलब भी पाकिस्तान ही है, लेकिन ये पाकिस्तान, ये जो फॉर्म है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म है इस वर्ड की। तो जैसे ही ये वर्ड रिसीवर रिसीव करेगा उसको वो की मदद से, वो ये की मदद से इस वर्ड को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में बदल देगा जो कि वर्ड है पाकिस्तान, और वो उसका मतलब समझ लेगा। अगर हैकर उसको रास्ते में देखता है इस वर्ड को तो उसको समझ नहीं आनी कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो इसलिए इंक्रिप्शन की जाती है। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसलिए की जाती है ताकि रास्ते में अगर कोई हैकर उस मैसेज को देख भी ले, उस डाटा को देख भी ले, तो उसको समझ नहीं आएगी उस इंफॉर्मेशन की या डाटा की या वर्ड की। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं पासवर्ड की तरफ। अब की क्या होती है? की क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए डाटा कम्युनिकेशन में। तो पासवर्ड्स क्या होते हैं? ये किसी कंप्यूटर में या किसी सिस्टम में या किसी मोबाइल में अथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अथेंटिकेशन मतलब कि जैसे ही आप कोई भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपके सामने आ जाता है कि अगर पासवर्ड लगाओ तो कि पासवर्ड एंटर करें तो फिर कंप्यूटर ओपन होगा। वो अथेंटिकेशन ही बेसिकली अथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है कि आप ऑथराइज्ड पर्सन है या अनऑथराइज्ड पर्सन है। अगर आप ऑथराइज्ड होंगे तो आपको पासवर्ड का पता होगा, आप पासवर्ड डालेंगे और एंटर हो जाएंगे सिस्टम में। तो ये पासवर्ड्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पासवर्ड आर यूज फॉर द अथेंटिकेशन टू एंटर आ सिस्टम। अगर आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल में अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको पहले पासवर्ड मांगा जाएगा, मतलब कि अथेंटिकेशन पहले की जाएगी ताकि आप सिस्टम में एंटर हो सकें। तो पासवर्ड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अथेंटिकेशन के लिए, टू एंटर आ सिस्टम। सिस्टम में कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं। आई होप अब आपको कीज़ और पासवर्ड्स के दरमियान डिफरेंस का पता होगा कि कीज़ और पासवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि कीज़ को इस्तेमाल किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन में ताकि डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा सके। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कीज़ को क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पासवर्ड्स को अथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू एंटर आ सिस्टम, किसी सिस्टम में एंटर होने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पासवर्ड्स के करैक्टरिस्टिक्स के। एक अच्छा जो पासवर्ड होता है, एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, तो उसके कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मींस के उसमें कौन सी खास बातें होती हैं। सबसे पहले कि एक जो गुड पासवर्ड होगा, एक अच्छा पासवर्ड होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू गैस और क्रैक।
एक जो अच्छा पासवर्ड होता है वो अनऑथराइज्ड पीपल से फाइल्स, प्रोग्राम्स और अदर रिसोर्सेज को आपके बचाता है। मतलब कि आपका कोई कंप्यूटर है, उसमें आपने फाइल्स रखी हुई हैं इंपॉर्टेंट, और प्रोग्राम्स या अदर रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर के, तो आपने अनऑथराइज्ड पीपल से उनको बचाना है। तो आप वहाँ पर पासवर्ड लगा दें, एक अच्छा पासवर्ड लगा दें, जिनसे ये होगा कि अनऑथराइज्ड पीपल उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अनऑथराइज्ड पीपल वो लोग होते हैं जिनको पासवर्ड्स वगैरह का पता नहीं होता, जिनसे आप अपनी फाइल्स को बचाना चाहते हैं, वो अनऑथराइज्ड पीपल होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक गुड पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग। एक जो अच्छा पासवर्ड होता है उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब कि उसकी जो लेंथ होनी चाहिए एक अच्छे पासवर्ड की, उसकी कम से कम 8 कैरेक्टर्स लाजमी होनी चाहिए। नंबर 2 कि डज़ नॉट कंटेन यूज़र नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। एक जो पासवर्ड अगर कोई शख्स लगा रहा है तो उसको चाहिए कि जो उसने यूज़र नेम वगैरह दिया तो उस तरह का पासवर्ड ना रखे। रियल नेम, अपना नाम वगैरह रखने की या किसी का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने किसी बच्चे का नाम ना रखे। तो क्योंकि इन नेम से ये होता है कि इसको इजीली गेस किया जा सकता है। तो एक अच्छा जो पासवर्ड होता है उसको गेस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए कहते हैं कि यूज़र नेम, रियल नेम नहीं पासवर्ड का रखना। पासवर्ड में जो आप कैरेक्टर्स रख रहे हैं उनमें रियल नेम, यूज़र नेम या किड्स नेम ना रखें या अपनी कंपनी का नाम ना रखें। नंबर 3 डज नॉट कंटेन कंप्लीट वर्ड। जब आप पासवर्ड रखने हों तो कोशिश करें कि एक कंप्लीट वर्ड ना रखें, कि कुछ वर्ड अगर आप रखेंगे तो इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू गेस और क्रैक। डिफरेंट फ्राम प्रीवियस पासवर्ड। जो आपने अगर पासवर्ड अपडेट किया या चेंज किया है तो जो पुराना पासवर्ड था उससे वो डिफरेंट न्यू पासवर्ड होगा। नंबर 5 कंटेन्स अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। आप जब कभी पासवर्ड रख रहे हो तो कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स भी लिखें जो अपर केस होंगे। लोअर केस मीन्स के आप स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह के। उसके अलावा आप नंबर्स भी लिख सकते हैं 1 2 के, जो भी आप नंबर रखना चाहें पासवर्ड में, और सिंबल्स भी रख सकते हैं, मसलन @ हैश वगैरह के जो सिंबल्स होते हैं, एंड का सिंबल। तो आप डिफरेंट सिंबल्स, मतलब कि ये एक जो पासवर्ड आप बना रहे हैं उसमें अपर केस भी रखें, लोअर केस भी रखें, नंबर्स भी रखें, सिंबल्स भी रखें। इससे क्या होगा, पासवर्ड स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो आपका वो पासवर्ड उतना ही सिक्योर होगा, और क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होगा गैस और क्रैक करने में। आई होप आपको क्लियर होगा कि कीज़ और पासवर्ड्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, एक अच्छे पासवर्ड में कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।